कतरे मेरियां अखियां चो दर्द बन के डिगदे ने राहां दे विच सुटिया तूं तेरे बिना नहीं गुजारा बेवफा दुख तेरे ने सपने तोड़ते मेरे ने राहां दे विच सुटिया तूं तेरे बिना नहीं गुजारा। वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। आपकी आवाज़ में बड़ी दुख भरी एक हूक सुनाई देती है। ये वक्त के साथ साथ और स्ट्रगल के साथ साथ खुद ब खुद आ जाती है। आपको पाकिस्तान आइडल ने रिजेक्ट कर दिया था। जो निचले तबके के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको आगे आने दिया ही नहीं जाता, मौका ही नहीं मिलता उनको। यहाँ तक कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैंने काम किए हैं, बहुत सारे ड्रामा ओएसटीज़, फिल्म के गाने, अपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी तक वही चीज़ मेरे पीछे है। अक्सर हमने देखा है कि फ़ीमेल्स को एक्टिंग हो या सिंगिंग हो अपनी इज्जत तक कुर्बान करनी पड़ जाती है। क्या ऐसा दुरुस्त है? ऐसा ये आपने बिल्कुल सही बात की है। तो घर वालों ने फिर क्या आपको सपोर्ट करना है? ये जो पाकिस्तान आइडल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, इस तरह के बहुत सारे हैं। शोज़ में जाने से बेहतर है अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, उस पे आप अपना काम डालें। अच्छा, कामयाब होने के बाद ख्वाहिशात पूरी हुई? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, आज हमारी मेहमान हैं एक यंग सिंगर मारिया मीर साहबा, जिनके साथ एक ट्रेजेडी हुई कि 2014 में जब पाकिस्तान आइडल स्टार्ट हुआ तो इन्होंने वहां पे ऑडिशन दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इनको रिजेक्ट कर दिया गया। वो रिजेक्शन कैसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बेहतरीन सिंगर बन चुकी हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत सी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा मारिया, मैंने आपके बहुत से सॉन्ग सुने हैं जी। और मुझे आपके सॉन्ग बड़े अच्छे लगे, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपको पाकिस्तान आइडल ने रिजेक्ट कर दिया था? जिस चीज़ को पहले से ही जिसको कहते हैं पर्ची मेरी ज़ुबान में, तो सिलेक्शन सबसे फर्स्ट पे ही हो चुकी हो, तो जो टैलेंटेड सिंगर्स या आर्टिस्ट होते हैं वो चले भी जाएं, बेसिकली वो इन लोगों की हाइप बढ़ाने के लिए होते हैं कि ये जी फ़लाँ आर्टिस्ट है, बड़ा गरीब है, बड़ा छोटे तबके से है और ये हमारे शो में आया है। पहले उसको वो पूरा प्रेजेंट इस तरह से करते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, जब वो पूरी स्टोरी ले लेते हैं, जैसे पड़ोसी मुल्क में जैसे कि एक सैड स्टोरी बनाई जाती है, वैसे तो बनाई नहीं जाती, ओरिजिनली स्टोरीज़ ऑलमोस्ट होती हैं आर्टिस्टों की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टोरी बना के क्रिएट करके दिखाई जाती है, लेकिन सिलेक्शन जो होती है ना वो सिर्फ वही की जाती है जो सिलेक्टेड खुद पहले से किए होते हैं। फेवरेटिज्म पे सारा कुछ आ जाता है। जी जी जी, बस मेरे कहने का मतलब यही है। अच्छा मारिया, आतिफ असलम साहब जो हैं वो इंडिया जाकर हिट हुए, आपने इंडिया जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब मैं हिट हुई, मेरा गाना हिट हुआ, मैंने पाकिस्तान आइडल के बाद फौरी मेरा गाना आया अमानत के साथ और वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल गया। अच्छा। तो तभी इंडिया और पाकिस्तान के कुछ झगड़े स्टार्ट हो गए थे और जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वहाँ पर बैन किया गया था। तो मेरा बल्कि रईस जो है ना शाहरुख खान की एक मूवी थी रईस, उसमें मेरा गाना गया भी था। अच्छा। और उसका अनाउंस भी हो गया था, लेकिन जब ये लड़ाई और पॉलिटिकल हालात की वजह से ऐसा पॉसिबल ना हो सका। जी पॉसिबल ना हो सका। मारिया जी, आपका सिंगिंग में उस्ताद कौन है?
मेरे उस्ताद हैं अमानत अली के फादर नज़ाकत अली खान अच्छा, साहब। जी जी माशाल्लाह, जी बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत बड़ा नाम है। जी जी ज़बरदस्त। जी जी। अच्छा, कामयाब होने के बाद हर इंसान के दिल में जो ख्वाहिशात होती हैं आपके दिल में भी होंगी, क्या वो आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई? नहीं। जो सोचा था, अभी मैं, बल्कि मेरा एक गाना भी आ रहा है, पंजाबी है, पंजाबी लैंग्वेज में है, कि जो सोचा सी वो होया ही नहीं। हाय हाय हाय। तो इंसान की जो है ना, वो कहते हैं ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, और कभी कभी तो मंजिल जो है वो बहुत देर बाद ऐसा ही मिलती है, है। ख्वाहिशात वैसे भी अगर ख़त्म हो जाएं तो फिर तो ज़िंदगी का ही एंड हो जाता है। जी 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 जी, ऐसे ही है। सुर क्या है जिससे मौसीकी बनती है, और क्या मौसीकी के लिए इंसान का सुर में होना लाजमी है? बिल्कुल, सुर के बगैर मौसीकी है ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल तो बड़े बड़े सिंगर्स ऐसे बन चुके हैं जी कि, खैर हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना तो नहीं है, जी लेकिन क्योंकि जिनको सिरे से सुर का पता ही नहीं होता, जी लेकिन वो बड़े बड़े कामयाब सिंगर्स हैं पूरी दुनिया में, हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। ये भी आपने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ज़्यादातर जिनके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वही आगे आते हैं। ओए होए होए। जो निचले तबके के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको आगे आने दिया ही नहीं मौका जाता। ही नहीं मिलता उनको। यहाँ तक कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैंने काम किए हैं, बहुत सारे ड्रामा ओएसटीज़, फिल्म के गाने, अपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी तक वही चीज़ मेरे पीछे है कि जो कर्नल जनरल या किसी बड़े आदमी के बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छीन लेते हैं। वो कॉल आ जाती है स्टूडियो वाले को कि भाई ये गाना जो है ये हमारे बच्चे से करवाना है। उसमें टैलेंट की अहमियत नहीं है, सिर्फ नाम की अहमियत सिर्फ है। नाम और जिसको कहते हैं पैसा। पाकिस्तान आइडल में भी तो यही हुआ है। यानी ये जो पाकिस्तान आइडल्स हैं, जी, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा एक सिफारशी प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है, इस तरह के बहुत सारे हैं। हाँ, कि ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये ज़्यादती इस तरह से है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जहाँ तक मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, आज तक मेरी लाइफ में मैंने नहीं सुना कि कोई सिंगर ऑडिशन में हिट हो गया, वायरल हो गया। और मैं दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे पहली लड़की हूँ जो ऑडिशन में वायरल हुई है। मतलब मैंने कोई आगे मैं आगे नहीं गई। 2 3 4 5 एपिसोड्स नहीं किए मैंने। ऑडिशन में अल्लाह ने मेरी इतनी ज़्यादा जिसका आवाज़ फिर कोई नहीं होता, कि उसका खुदा जजेस होता को है। तो मेरी बिल्कुल। आवाज़ सुनाई नहीं दी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस को सुनाई दी। अच्छा मारिया, आप किस सिंगर से इंस्पायर हुई जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आई? मैं गाती थी क्लासिकल, शौक़ था मुझे क्लासिकल गाने का। दौर के साथ साथ मैं चेंज होती गई। सबसे पहले तो मैं लता जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ज़बरदस्त। उनको ही सुन के, उनकी गज़ल्स, आशा जी हैं, आशा भोसले जी, उनकी गज़ल्स, उनको सुन के गाना सीखा, सुन के। अच्छा। और साथ साथ मेरी जो चॉइसेस है दौर के साथ साथ वो चेंज होती गई। मारिया जी, ये मॉडर्न और क्लासिकल जो मौसीकी है, इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? पॉप मौसीकी जो है वो डांस में काम आती है। अच्छा। क्लासिकल मौसीकी में डांस नहीं आप नहीं, कर लेकिन सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। पुरानी फिल्में अगर देखें तो क्लासिकल जी। मौसीकी पे बड़े बड़े खूबसूरत रक्स हैं। बिल्कुल रक्स हैं, क्लासिकल में भी हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है या जो बच्चे क्लासिकल नहीं सुनते। बच्चों को तो पता ही नहीं कि क्लासिकल, बच्चे वो सुनते हैं जो उनके मुंह पे धुन चढ़ जाए, बच्चे वो चीज़ सुनते हैं। तो दोनों म्यूज़िक अच्छे हैं। क्या ऐसा क्लासिकल भी अच्छा है, हाँ, पॉप भी अच्छा है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जी, हम क्लासिकल मौसीकी को पॉप के अंदाज में प्रेजेंट कर दें? हो सकता है, हो रहा है। हाँ, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान जी, साहब, रिमिक्स उन्होंने क्लासिकल मौसीकी को नए अंदाज में पेश किया। और आज उन्हीं के गाने नए म्यूज़िक पे हो रहे हैं। और वही जो न्यू जनरेशन जो उस दौर की थी, अब वो बूढ़े हो गए हैं, और अब जो नई जनरेशन है
वो वही गाने सुन रही है। एक सिंगर हैं जी लेकिन आप ये दुल्हन के लिबास में बैठी हैं हमारे पास कि यूँ लगता है बेसिकली जैसे किसी फिल्म की शूटिंग से आप आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही गैस किए। मेरा माशाल्लाह से मैंने 10 साल के अपने कैरियर में फ़र्स्ट टाइम कलाम किया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में। मैंने एक कसीदा पढ़ा है और वो शूट था तो उसी में मैं इधर आ गई। वाह 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 जी वाह जी वाह। अच्छा मारिया जी, पाकिस्तान में फ़ीमेल सिंगर्स जो हैं जी। उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? जो मालदार सिंगर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके पीछे हैवी बड़े बड़े नाम स्पोर्ट हैं। है, हाँ बिल्कुल। उनको तो किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। जो निचले तबके से, मिडिल क्लास फैमिलीज से निकल के आती हैं, वो तो अपने सफ़र के दरमियान में ही रुक जाती हैं। ऐसे ऐसे चैलेंजेस ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं, सियासत बहुत है इस फील्ड में। अक्सर हमने देखा है कि फ़ीमेल्स को एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, स्पेशली उनको बड़े बड़े बुरी नज़रों का सामना होता है, बल्कि उनको अपनी इज़्ज़त तक कुर्बान करनी पड़ जाती है। क्या ऐसा दुरुस्त है? ये आपने बिल्कुल सही बात की है, ये सच है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब नहीं, वो रॉन्ग टर्न नहीं लेते हैं। वो आराम से, सुकून से, उनको कोई जल्दी नहीं होती कि मैं बस जल्दी से कुछ बन जाऊं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बस अल्लाह पे यकीन करके बिल्कुल। और उस अपने जो है उस जर्नी को लेके वो चल रहे होते अच्छा, हैं। जैसे आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की की है और कर रहा है, जी तो क्या ये नए फनकारों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है? बिल्कुल सही बात की है आपने कि आप बजाय इस तरह के शोज़ में जाके ज़लील हों, अपने आप की इज़्ज़त ख़राब करें। ज़ाहिर है, अब देखिए, मैं जब आई थी पाकिस्तान आइडल में, मेरे फादर ने मुझे इजाज़त ही नहीं सबसे पहले दी, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में कोई गाता ही नहीं है। कोई लड़की, गाना दूर की बात है, कोई उनको पढ़ाते भी नहीं है कि लड़की जो है कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी। इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। और वहाँ से निकल के, वहाँ उनको आप अपनी बात मनवा के जब निकलते हो और आगे से आपको ये चीज़ जब फेस करनी पड़ती है, तो घर वालों ने फिर क्या आपको सपोर्ट करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप पूरे टूट जाते हो। यानी आपने इतनी मुश्किल हालात में से गुजर के तो जी जी बिल्कुल। तो इस तरह के शोज़ में जाने से बेहतर है अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, उस पे आप अपना काम डालें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे जाने की, किसी के तरले लेने की। हाँ, अच्छा सुने, अच्छा म्यूज़िक सुने, उसको सीखें और अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड करें, अच्छे से वीडियो करें और अपने चैनल से करें। ये मेरे माइंड में बेस्ट है। आज आप हमें क्या सुना रही हैं? आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट एक सॉन्ग मेरा अपना है, मेरा यूके में बहुत ज़्यादा वायरल है और मैं वो सुनाना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। कतरे मेरी अखियाँ चो दर्द बन के डिगदे ने, राहां दे विच सुटिया तू तेरे बिना नहीं गुजारा, बेवफा दुख तेरे ने सपने तोड़ते मेरे ने, राहां दे विच सुटिया तू तेरे बिना नहीं गुजारा। वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। आपकी आवाज़ में बड़ी दुख भरी एक हूक सुनाई देती है। ये वक्त के साथ साथ और स्ट्रगल के साथ साथ खुद ब खुद आ जाती है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ कंसर्ट क्या इस कदर यानी काफ़ी होते हैं कि एक सिंगर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। बिल्कुल। बेसिकली शो बिजनेस ही शोज से होता है। हाँ ये इन्हीं से बिजनेस करता है आर्टिस्ट। यानी कंसर्ट अच्छी चीज़ है, ये जी सिंगर के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ा प्लेटफॉर्म है।
ओके। यहीं से तो वो बनता है। अच्छा, जस्टिन बीबर जो है ये यूट्यूब से हिट हुआ तकरीबन कोई 15 साल पहले। आपने उस वक्त कोशिश क्यों ना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? सबसे पहले जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और यूट्यूब मोबाइल में होता है और मोबाइल मेरे पास था नहीं। ओहो, अच्छा। और मुझे तो ये भी नहीं पता था यूट्यूब होता क्या है। अवेयरनेस की कमी होती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको पता ही नहीं है यूट्यूब का, तो आप कहाँ से क्या करोगे। पाकिस्तान आइडल जिसमें आपने ऑडिशन दिया था और आपको रिजेक्ट किया गया था, एक्चुअली इसके बारे में प्लीज़ थोड़ी खुल के बात बताइए कि वो क्या हुआ था, वो कौन लोग थे उसमें शामिल? सारी दुनिया जानती है। फर्स्ट जो सीज़न, अभी तो सीज़न 2 चल रहा है थी, जो फर्स्ट सीज़न था उसमें थी बुशरा अंसारी, हदीका कियानी और अली अज़मत। वल्ला अल्लाह जानता है, मैं सिर्फ हदीका कियानी के अलावा दोनों को नहीं जानती थी। ना बुशरा अंसारी को जानती थी, ना अली अज़मत को जानती थी, ना मैंने कभी उनको सुना था। तो सॉन्ग कुछ और मेरे दिमाग में था कि मैंने आगे जाके परफॉर्म करना है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से घर से निकली थी मैं, कि मैंने फ़ादर से इजाज़त ली। ख़ानदान में वो कहते थे कि बेटा ख़ानदान को मैं क्या जवाब दूंगा, हमारे फैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं है। ज़ाहिर है आप ख़ुद जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में किस तरह की तरबियत होती है लड़कियों की। तो उस सिचुएशन को हैंडल करके, सब कुछ करके, घर से झगड़ा करके, सारा कुछ करके जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, और वहाँ पहुँचते ही क्या कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो आप ख़ुद सोचें कि उस टाइम इंसान के दिल पे क्या गुज़रती है, और आगे कोई आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है मुझे तो पता ही नहीं था कि अब आगे मैंने क्या करना है। अच्छा, ये पार्ट ऑफ द गेम था या वाकई सिर्फ ये पाकिस्तान आइडल्स वालों की ही ये नाइंसाफ़ी थी? इन्होंने सबसे पहले तो मेरी सैड स्टोरी जो है ना वो बनाई। मतलब जो कुछ मैंने बोला वहाँ पर वो सच था कि मैं इतने हम बहन भाई हैं, हम फ़लाँ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये वो। इन्होंने कुछ फुटेज बनाई मेरे रोने की, और वो नेचुरल था, वो कोई ड्रामा नहीं था जैसे ये लोग करते हैं। ड्रामा नहीं था, वो नेचुरल था। मैं जब रिजेक्शन के बाद बाहर आई, मैं बाहर फुटपाथ के पता नहीं कौन सी जगह थी, मैं अपनी अम्मी के गले लग के रोई, और उन्होंने वो भी रिकॉर्ड किया। वो सब कुछ इन्होंने रिकॉर्ड किया अपने शो की हाइप बनाने के लिए। अच्छा। रिजेक्ट के बाद आपको तो बनता ही नहीं है कि आप इतना उसको इमोशनल दिखाओ। रिजेक्ट किया, बाद में उनकी वीडियोस बनाते फिरो। बाद में मतलब उसको डालने की क्या ज़रूरत है उस वीडियो को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो ज़्यादा हर्ट की मुझे बात, जो आज भी करती है, याद आती है तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, वो ये बात थी कि अली अज़मत ने जब बोला कि मुझे तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा। आप देखें कि लता जी हैं, वो कोई गला फाड़ फाड़ के तो नहीं गाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपका एक अपना टोन है, आपका एक अपना स्टाइल है। मैं आपके स्टाइल में तो नहीं गा सकती, या आप मेरे स्टाइल में तो नहीं गा सकते। हर एक फूल की खुशबू अपनी होती है। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत, क्योंकि मैं गाती थी रगी में, जैसे लता जी हैं, जैसे श्रेया घोषाल इंडियन सिंगर है वो गाती हैं, मैं रगी में गाती थी। मेरा एक अपना स्टाइल था। यानी ये जो 2-3 नाम आपने मेंशन किए हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे आपकी रिजेक्शन में? बिल्कुल। अगर आपको अच्छा पैसा मिले आज तो क्या इंडिया के लिए गाएंगी? मैं ऑलरेडी इंडिया नहीं, मैं इंग्लैंड के लिए गा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि इंडिया तो अभी बैन हुए हुए आर्टिस्ट, अभी पाकिस्तान और इंडिया का वैसे ही क्लैश चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि पाक भारत में बड़ी नज़रियाती दुश्मनियाँ भी हैं जी। तो अगर आपको कहा जाए कि बेशक चलें आजकल दुश्मनी तो नहीं है लेकिन वतन की मोहब्बत में आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगी? वतन की मोहब्बत। ज़बरदस्त। क्योंकि आपने देखा ना, फ़नकारों की तो हम इज़्ज़त करते हैं जी। चाहे वो भारत का फ़नकार हो या पाकिस्तान का, इवन के आम लोगों की भी हम इज़्ज़त करते हैं। हमारा एक्चुअली इशारा है चंद उधर के सियासतदानों की तरफ कि जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, ठीक है ना।
तो मैंने उस यानी पैराए में आपसे ये सवाल किया है। देखिए, ये सियासतदान टू सियासतदान जाने, हाँ, ये हम आर्टिस्टों का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मिल के काम करना चाहते हैं और वो हमसे मोहब्बत करते हैं। काफ़ी ऐसे सरदार फैमिलीज़ और इस तरह के पर्सन्स हैं जो दिल से जो है इज़्ज़त करते हैं और वो चाहते हैं कि कब इंडिया ओपन और कब मारिया तुम इधर आओ और कब हम तुम्हारे शोज़ करें, कब तुम्हारे हम गाने करें। वाह 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 वाह। वो बेताब हैं। वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं लाजवाब हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अजीम लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, जी, मैं तो अक्सर कहता हूँ टैलेंट को समझने वाले हैं, टैलेंट का मजाक नहीं उड़ाते। बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। कहते कि मुझे आवाज़ नहीं तुम्हारी आती, क्या बात है, क्या कि बात है। तुम्हारी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तुम क्या गा रही हो। जी, हम खुद भारतीय फनकारों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन से उनको देखते और सुनते आ रहे हैं। उनको हर प्रोग्राम में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हों, चाहे वो सोनू निगम साहब हों, उदित नारायण जी हों। वो सब लोग अजीम लोग हैं, जितने भी अजीम फनकार हैं। आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सब अजीम हैं। आपके कितने एल्बम अब तक आ चुके हैं? अपने जो मेरे गाने हैं वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं 8-10, लेकिन जो मैंने फिल्म्स के लिए गाए हैं पाकिस्तानी वो 30+ हैं। जो ड्रामास के लिए गाए हैं 50+ हैं। और जो मैंने अदर प्रोजेक्ट्स दूसरी कंपनीज़ को दिए हैं वो लॉट ऑफ हैं। क्या क्लासिकल सिंगिंग में वाकई इतनी ताकत होती है कि इंसान रूहानियत के करीब हो जाता है? क्लासिकल हो या सूफ़ी हो, वैसे क्लासिकल और सूफ़ी को अगर मिक्स करके गाया जाए, एक तो क्लासिकल है ना, जस्ट आप ताने मार रहे हो राग, लेकिन अगले बंदे पे असर ही नहीं हो रहा। एक होता है रूह में उतर जाने रूह में वाला उतर जाना, बिल्कुल म्यूज़िक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं अभी आपके पास बैठी हूँ, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ और वो आपके अंदर दिल को टच करता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं रूह को टच करने वाला वाह वाह वाह। म्यूज़िक। जैसे माजी में जब राजाओं और बादशाहों का दौर होता था तो दरबारों में जो सिंगर्स होते थे वो बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर थे, जैसे तानसेन साहब। जी जी, ये तो बहुत बड़े नाम है। अब तो उस तरह का नाम, अब तो उस तरह का उनकी परछाई जैसा सिंगर नहीं है। ये एक बेसिकली एक दरिया, एक समुंदर है। क्या वो वाकई उनकी मौसीकी में, क्लासिकल में, या उनके जो हम कहते हैं कि मतलब इतनी ताकत होती थी कि वो बारिश कर देते थे या शीशे को तोड़ देते थे? वो सबसे पहले तो झूठ और झूठ से बचते थे। वाह। जिस वजह से उनकी संगीत में, और ऊपर से वो टाइम बहुत देते थे, जैसे कि 16-16 घंटे उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा काम नहीं होता था। अब हमारी ज़िंदगियों में क्या है कि हम घर भी देख रहे हैं, ठीक है, घर की भी टेंशन है, बाहर भी है, फैमिलीज़ को भी देख रहे हैं और म्यूज़िक को भी टाइम दे लेते हैं। इस तरह नहीं होता। वो प्रॉपर म्यूज़िक को ही, वो अपने घर छोड़ देते थे म्यूज़िक के लिए। इस फील्ड से उन्होंने इबादत की हद तक काम किया है कि पहले वो है, बाद में दूसरे काम है। इबादत, जब आप इबादत करते हो तो खुदा तक तो आप पहुंच ही जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब खुदा तक आप पहुंचते हो तो बारिश खुद ब खुद होती है। वाह वाह वाह। परिंदे खुद ब खुद इकट्ठे, जानवर खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मारिया जी, मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि बरे सगीर में, यानी इंडो पाक जब अभी पार्टीशन नहीं हुई थी, एक क्लासिकल उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद अमीर अली ख़ान जी, कि वो सुबह पानी में खड़े होके, कि उनके कंधे तक, कानों तक पानी आ रहा होता था, नहर में खड़े होके वो कुरान पाक की तिलावत जो है ना वो सुर में किया करते थे। तो उन पास से जो हिंदू लोग गुजरते थे या दूसरे गैर मुस्लिम, वो इतना ज़्यादा वो, यानी उनके ऊपर वो सहर तारी हो जाता था कि बड़े लोगों ने उनको सुन के इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर म्यूज़िक उतरा था। सबसे पहले गाने वाले अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल। सुर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और इसकी केयर की जाए तो ये खुदा तक पहुंचा देता है, या रहमान तक पहुंचा देता है, या शैतान तक पहुंचा देता है।
हाँ, नेगेटिव मौसीकी होगी, जैसे वल्गर मौसीकी है तो वो शैतान का रास्ता है। जी। तो असली जो क्लासिकल मौसीकी है वो आपको खुदा तक पहुंचाएगी। कुछ क्लासिकल ऐसी मौसीकी है जो शैतान तक पहुंचा देती है। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल अच्छी ही है, अच्छी अच्छाई की तरफ ही लेकर जाती है। कुछ क्लासिकल रहमान की तरफ ले जाती है, कुछ शैतान की तरफ ले जाती है। अब ये आपने चूज़ करना है कि आपने कहाँ जाना है। एक अच्छी मौसीकी के लिए या जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनको अपने किरदार के गाजी होना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है। आप अब मैंने अच्छे सॉरी किरदार टू के से मालिक। हाँ। मैं काफ़ी ऐसे उस्तादों से मिली हूँ मौसीकी के जिनके करैक्टर बहुत गंदे हैं और वो क्लासिकल हैं, वो गाते भी क्लासिकल हैं, वो बहुत बड़े खान साहब भी हैं, लेकिन गंदगी है उनके अंदर। तो क्या उनका म्यूज़िक असर करेगा या उनका गाना असर करेगा? क्लासिकल मौसीकी के हवाले से जिसको आप समझती हैं कि वो मौसीकी इंसान को खुदा के करीब करती है, उस राग में हमें कुछ सुनाइए। माँ पे छोड़ लगी लड़ते रे, शाह इनायत साईं मेरे, माँ पे छोड़ लगी लड़ते रे, शाह इनायत साईं मेरे, तेरे करके दीवानी होई, टोका कर दे लोग सबोई, जेकर यार करे दिल जोई, तां फरियाद पुकार दिया, घूंघट ओले नालुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दिया। यूके मार्केट का कोई धुन हमें बताइए कि जो आपने लेटेस्ट गाया हो। कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल आ गया, कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल आ गया, मेरी जान मेरे ख्यालों में एक तू छा गया, मेरी जान मेरे ख्यालों में एक तू छा गया, कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल आ गया, दिल आ गया, दिल आ गया, दिल आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम, ये तो पूरा फिल्मी अंदाज है। वो मुझे आपका गाना ये सुन के मुझे एक फनकारा याद आ गई है, सिंगर नेहा काकड़ साहिबा। हाँ, कंसर्ट्स में भी इस तरह के आप क्लासिकल मौसीकी को फ़रोग देती हैं? एक कॉन्सर्ट्स में ज़्यादातर मैं फोक गाने गाती हूँ जो पाकिस्तानी कॉन्सर्ट्स होते हैं। बाहर भी चलते हैं, फोक भी चलते हैं, सूफ़ी भी चलते हैं, क्योंकि लोगों ने हल्ला गुल्ला करना होता है, नाचना होता है। सॉफ्ट जो होते हैं वो मैं करती हूँ, जैसे वेडिंग इवेंट्स हो जाते हैं, स्टार्टिंग में मैं सॉफ्ट कुछ क्लासिकल गा लेती हूँ, एंड पे जो है मैं फोक और सूफ़ी का मिक्स कुछ कर देती हूँ। तो इस तरह की मिक्स
कुछ करके तो मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह पे गा देती हूँ। वेडिंग में भी गाती हैं? बहुत अच्छे लेवल की हो। हाँ, क्योंकि अब उसमें आप माशाल्लाह स्टार जी। बन चुकी हैं, जाहिर है। नहीं, अभी अभी तो सफ़र में हूँ, इंशाल्लाह बन जाऊँगी इंशाल्लाह। तो नादरीन, ये थी हमारी आज की मेहमान, एक खूबसूरत आवाज़ की मालिक मिस मारिया मीर साहबा। इनकी खूबसूरत आवाज़ ने आज हमारे दिलों को मोह लिया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आइंदा इनके साथ फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।